हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 15। यद अनुद्यासिना युक्तः कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कविदास्तस्य को न कुर्यात् तथा रतिम। अनुवाद तथा तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। हाथ में तलवार लिए हुए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, भौतिक तत्वों के संपर्क में आने से आध्यात्मिक स्फुलिंग एक ग्रंथि उत्पन्न कर देती है। क्या होता है जब हम भौतिक तत्वों के संपर्क में आते हैं तो ग्रंथि उत्पन्न होती है। तो इसी को कर्म बंधन कहते हैं। अतः जो कर्म के घात प्रतिघात से मुक्त होने का इच्छुक होता है उसे इस ग्रंथि को काटना होता है। तो कर्म बंधन क्या है? कर्म बंधन है जब हम कर्म करते हैं और उसके फल को भोगना चाहते हैं, इसको बोलते हैं सकाम कर्म। और हम सोचते हैं कि इस कर्म के फल का कारण मैं हूं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो ये कुछ कारण है जिससे कर्म बंधन होता है। अपने आप को कर्ता मानना, फल की फल को भोगने की इच्छा रखना। इसीलिए भगवत गीता में दोनों मना किया। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा फलेषु, मा मतलब नहीं, फल की इच्छा मत रखिए। लेकिन हम फल की इच्छा भी रखते हैं और अपने आप को कर्ता भी मानते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम बंधन में आते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान हमें बंधन में डालना चाहते हैं, लेकिन भगवान के द्वारा बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करके हम अपने आप बंधन में आ जाते हैं। कुछ सिस्टम होता है, जैसे अगर आपका हाथ गीला है तो आपको बोला जाता है गीला हाथ से आप कुछ भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में हाथ मत डालिए, क्यों? करंट लग जाएगा। या फिर अग्नि है, अग्नि का जो है जलाने की शक्ति रखती है, ताप भी देती है, उजाला प्रकाश भी देता है, लेकिन जलाने की शक्ति भी है। तो अग्नि में अगर कोई हाथ डालेगा तो जलेगा। ये नहीं कि अग्नि जलाना चाहती है, ये नहीं कि भगवान आपको अग्नि के द्वारा जलाना चाहते हैं, आप हाथ डाल रहे हैं इसीलिए तकलीफ हो रहा है। तो जो लोग कहते हैं कि भगवान ने हमको बंधन में डाल दिया, या भगवान हमें फंसा रहे हैं, या भगवान हमें ये दंड दे रहे हैं, वो दंड दे रहे हैं, उनको समझना चाहिए भगवान ने जो है वो तो सिस्टम बनाया है। जैसे गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, आपको ट्रेन में टिकट करना है तो आप क्या करिए? ट्रेन में अगर ट्रैवल करना है तो टिकट लेके ट्रैवल करिए। अब आप बिना टिकट का ट्रैवल करेंगे और फिर टीसी से झगड़ा भी करेंगे, पब्लिक को भी परेशान करेंगे, रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, तो फिर टीसी को अगले स्टेशन पे आरपीएफ वालों को बुलाना पड़ेगा, फोर्स को बुलाना पड़ेगा। तो फिर आप बंधन में जाओगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि टीसी आपको बंधन में डालना चाहता है, ऐसा नहीं कि रेलवे पुलिस फोर्स आपको बंधन में डालना चाहती है, क्योंकि आपने उल्लंघन किया है, इसीलिए आप बंधन में हो। ये बड़ा क्लियरली हमको समझना चाहिए कि भगवान का इसमें कुछ नहीं है। एक सिस्टम है, उसको आप पालन करेंगे, अच्छी बात है, नहीं पालन करेंगे आपके लिए तकलीफ है। फिर कहते हैं प्रभुपाद जी की मुक्ति क्या है,
इस कर्म बंधन से मुक्ति कैसे प्राप्त हो, क्या है मुक्ति का अर्थ? है कर्म चक्र से छूटना। इस कर्म बंधन से छूटना ही मुक्ति कहलाती है। कैसे छूटेंगे वो हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि बंधन का कारण है। क्या है बंधन का कारण? हम इस कर्म बंधन में कैसे फंसते हैं? हम इसमें फंसते हैं क्योंकि हम स्वतंत्र मानते हैं अपने आप को भगवान से, बल्कि हम परतंत्र हैं, भगवान पे निर्भर है, लेकिन अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं। स्वतंत्र आनंद प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, भोग प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, इसीलिए बंधन में आ जाते हैं। तो मुक्ति क्या होगी? इसका उल्टा। मुक्ति क्या होगी? उसका उल्टा। भगवान के ऊपर निर्भरता नहीं होने, हम लोग सोचते हैं हम निर्भर तो हैं, लेकिन हम सोचते हैं हम स्वतंत्र हैं, इसीलिए हम बंधन में आ गए। तो भगवान के ऊपर जब हम वापस निर्भर हो जाएंगे, अपने आप को ट्रेन करेंगे और निर्भर हो जाएंगे, तो कर्म बंधन से मुक्ति हो जाएगी। सिंपल। अब भगवान पे हमको निर्भर होना है पूरी तरह, तब हम पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अभी हम स्वतंत्र मानते हैं अपने आप को और भगवान पे निर्भर होना है, तो जो जर्नी है उसको साधना भक्ति कहते हैं। वही साधना भक्ति है जो गुरु के निर्देश में चलती है। अगर साधना भक्ति में कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से चलाता है तो उसको शुद्ध होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि अपनी मर्जी से चला रहा है। इसलिए हमें अपने मन से नहीं करना चाहिए साधना भक्ति, हमें गुरु के निर्देश अनुसार साधना भक्ति करनी चाहिए। तो ये हम बाद में देखते हैं और प्रभुपाद जी आगे लिखेंगे। लेकिन अभी क्या है कि कैसे हम अपने आप को भक्ति में लगा सकते हैं। जो व्यक्ति निरंतर भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है, उसे स्वतः यह मुक्ति मिल जाती है। तो भगवान से स्वतंत्र हो गए, अब वापस भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। भगवान से अलग होना बंधन है, भगवान के साथ होना मुक्ति है। सिंपल है। फिर कहते हैं इसका कारण यह है कि परम भगवान की सारी लीलाएं भौतिक शक्ति के गुणों से परे होती हैं। अब कोई पूछेगा कि क्यों हम भगवान की जब लीलाओं का स्मरण करते हैं तो मुक्त क्यों हो जाते हैं? क्योंकि बंधन में डाला कर्म बंधन, फंसे किसमें है? 3 गुणों से। 3 जो रस्सियां हमारे ऊपर बांधी गई हैं, हमें 3 रस्सियों से जो बांधा गया है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इनसे बांधा गया है। भगवान की दिव्य लीलाएं विशुद्ध सत्व है, शुद्ध सतोगुण है। तो इसीलिए भगवान की लीलाओं के साथ संपर्क होगा तो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण तीनों छूट जाएगा। शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व मतलब जब तमोगुण रजोगुण की उसमें मिक्सिंग नहीं होगी तब वो शुद्ध सत्व कहलाता है। आगे के जो हमने आपको असाइनमेंट दिया था 6 श्लोक का, है ना, अभी उसको हमने उसको हम कभी इवनिंग में ना ऐसा सीरीज बना के करेंगे ना। तो उसमें यही पूरा 6 श्लोकों में यही बताया गया है। उस दिन हमने बताया था कि कैसे सेवा करेंगे, महत सेवा करेंगे तो वासुदेव कथा रुचि, फिर श्रवण करेंगे पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंत भद्राणी विदुनोति सुरुतताम, और फिर श्रवण करने से हमारे हृदय में जो भी अभद्र वस्तु है वो खत्म हो जाएगा। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो नित्यम भागवत सेवया मतलब डेली भागवतम पढ़ना है, भागवतम सुनना है नित्यम। और फिर हम क्या प्राप्त करेंगे? निष्ठ भक्ति, भक्ति में हम लोग निष्ठ हो जाएंगे। फिर उसके बाद कहते हैं तदा रजस्तमो भाव काम लोभ दयश्चये, तदा रजस्तमो भाव। यही श्रवण से देखिए क्या हो रहा है, आपका तमोगुण
रजस तमस भाव, रजोगुण और तमोगुण खत्म होता है, काम और लोभ खत्म होता है। अब जब काम और लोभ खत्म होगा तो सत्व प्रसिद्धति, आप सत्व गुण में स्थित हो जाएंगे। उसके बाद बोलते हैं एवं प्रसन्न मनसो भक्ति भगवत भगवत भक्ति प्रयोजित भगवत भक्ति योगतः मुक्त संग से जायते भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जायते। मुक्त कैसे होंगे संग से? भगवत तत्व विज्ञानम, भगवत तत्व के विज्ञान को समझने से संग से मुक्त हो जाएंगे। जब संग से मुक्त हो क्या होगा? विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। हाँ, ये जो हृदय ग्रंथि है, ये जो कर्म बंधन है, इससे पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। यहां से बताना चालू करते हैं। और ये पूरा 6 श्लोक जिसका बोला था फ्लो चार्ट बनाने के लिए, हाँ, ये करेंगे तो ये होगा पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, ऐसे करके 6 स्टेप 7 स्टेप करेंगे। अब पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, शुद्ध भक्त बन जाएंगे। भगवान लीला करते ही इसलिए हैं कि उनके भक्त उनके बारे में सुन सके। अगर भगवान लीला ही नहीं करते यहाँ पे, या लीला करके उसको रिकॉर्ड नहीं करवाते, फिर हमको कैसे पता पड़ता कि भगवान की लीलाओं के बारे में? हमको तो पता ही नहीं पड़ता। तो भगवान इसीलिए लीला करते हैं, उसको रिकॉर्ड करवाते हैं, उसको सर्कुलेट करवाते हैं। तो ये भक्तों का जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी किसका है? भगवान ने लीला कर लिया, व्यासदेव जी ने रिकॉर्ड कर लिया। अब ये जिम्मेदारी किसका है? उनको पहुंचाना। ये हमारा जिम्मेदारी है, ये हमारी सेवा है, ये हमारा भाग्य है कि भगवान की लीलाओं का प्रचार प्रसार करने का सेवा मिला। बहुत सबसे बड़ी सेवा है इस भौतिक संसार में। सबसे बड़ी सेवा क्या है? भगवत भक्ति का प्रचार और प्रसार करना, भगवान की लीलाओं का प्रचार करना, ये सबसे बड़ा है। कैसे करेंगे? ग्रंथों के वितरण से, भगवत गीता भागवत के वितरण से। जैसे अभी भाद्र पूर्णिमा के लिए हम लोग कैंपेन चला रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं? हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्रीमद् भागवतम पहुंचा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार एक स्टेटमेंट में कहा था कि जो भी सज्जन पुरुष है, स्पेशली भारत में, वैसे तो पूरे विश्व के लिए, लेकिन कम से कम भारत में प्राय सभी सज्जन पुरुष, कुछ एकाध इधर उधर आसुरी होते हैं, तो जो सज्जन पुरुष है उनके घर में श्रीमद् भागवतम का सेट जरूर होना चाहिए। तो क्यों प्रभुपाद क्या है, ये भागवतम जब आपके यहाँ पहुंचेगा, आप भागवतम पढ़ेंगे, हाँ, आपके आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी, तो सबका शुद्धिकरण होगा। क्योंकि भागवत श्रवण से ही पूरा हृदय शुद्ध होता है। हाँ, यहाँ पे कहते हैं ना, जो व्यक्ति निरंतर भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है उसे स्वतः मुक्ति मिल जाती है। उसे स्वतः, उसको अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। स्मरण कैसे होगा? जब तक श्रवण कीर्तन नहीं होगा, स्मरण कैसे होगा? भगवान की लीलाओं का हमको श्रवण करना पड़ेगा। हाँ, जब कान से सुनते हैं वो भी एक श्रवण है, आंख से जब पढ़ते हैं भागवतम वो भी श्रवण है, और फिर उसको जाके कीर्तन करना, मतलब उसको जाके दूसरों को बताना। तो जब आप सुनोगे और बताओगे तो दिन भर स्मरण क्या रहेगा? आप में से जो भक्त प्रचार करते हैं उनको पता है असली आस्वादन हरिनाम का, असली रस तो वही आस्वादन कर सकता है, भागवत का रस वही आस्वादन कर सकता है जो प्रचार करता है। और क्या है प्रचार? कुछ बड़ा चीज नहीं है, फल बड़ा है, क्रिया बड़ी है, लेकिन बड़ा सिंपल है। फोन उठाना है, किसी का नंबर डायल करना है, फ्री है, और 10-15 मिनट उसको भागवत के बारे में, भगवान के बारे में, गीता के बारे में बताना है। जितना ज्यादा हम प्रचार करेंगे उतना हम जो है आस्वादन कर पाएंगे हरिनाम को, हम उतना ज्यादा आस्वादन कर पाएंगे। इसीलिए भगवान बार बार प्रचार पे जोर डालते हैं। क्यों?
क्योंकि प्रचार से हम तो शुद्ध हो रहे हैं, दूसरों को भी मौका दे रहे हैं। अच्छा, कई बार भक्त सोचते हैं प्रचार करने से दूसरों का उद्धार हो रहा है, दूसरों का तो हो रहा है, लेकिन आपका जो स्मरण है ना, वो बहुत इंटेंस होता जा रहा है। आप में से हो सकता है कोई टीचर हो, स्कूल या कॉलेज में पढ़ाते होंगे, तो जो टीचर होते हैं उनको सब्जेक्ट स्टूडेंट से बहुत ज्यादा पढ़ना होता है समझाने के लिए। वो सोचते रहते हैं कि मैंने ये पढ़ा है, कल मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, ये टॉपिक पढ़ाना है, तो उसका तैयारी करना है। अच्छा, इस पे क्या-क्या प्रश्न उठ सकता है, वो टीचर को सोचना करता है, स्मरण करना पड़ता है। कई बार स्वप्न में भी वही स्मरण आता है टीचर को। ये दूसरे भी भक्त हमारे जो भी जॉब करते हैं, आप देखे होंगे, स्मरण आता है कभी-कभी आपके जॉब का, आपके बिज़नेस का, आपके स्वप्न में भी आता है। तो अगर हम भागवत पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे और उसका प्रचार करेंगे और लोग हमसे प्रश्न पूछेंगे, हम उसका उत्तर देंगे, कभी नहीं दे पाएँगे तो बाद में देंगे। ये जब करते रहेंगे तो क्या होगा? स्मरण होगा, दिन में तो होगा, स्वप्न में भी आएगा। अच्युता मद्गता प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान की कथाओं में हम क्या करेंगे? तुष्यन्ति च रमन्ति च, तुष्ट हो जाएंगे, संतुष्टि का हमको अनुभव होगा और रमण आनंद प्राप्त करेंगे। यह है तुष्यन्ति च रमन्ति च। और ये किससे हो रहा है? कथा से। नाम जप करना उसका अच्छा हो जाएगा अपने आप जो प्रचार करता है। इसका कारण यह है कि परम भगवान की सारी लीलाएं भौतिक शक्ति के गुणों से परे होती है। ये सारी दिव्य लीलाएं परम सर्वाकर्षक होती हैं और इस प्रकार भगवान के आध्यात्मिक कार्य का सतत सानिध्यबद्ध जीवन को क्रमशः आध्यात्मिक बना देती है तथा सानिध्य से बद्ध जीव क्रमशः आध्यात्मिक बना देता है तथा अंततः उसकी भौतिक बंधन की ग्रंथि विच्छिन्न हो जाती है। भक्ति करने से क्या होता है? ग्रंथि विच्छिन्न हो जाती है, मतलब कट जाती है। अतएव भव बंधन से मुक्ति मिलना भक्ति का गौण फल है। केवल आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से मुक्ति निश्चित नहीं होती। ऐसे ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप चढ़ना जरूरी है, जिससे अंततः भक्ति की ही प्रधानता बनी रहती है, तभी मुक्ति संभव होती है। भक्ति का मुख्य फल जो है वो मुक्ति नहीं है, भक्ति का गौण फल है। गौण मतलब सेकेंडरी, साइड प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट। जैसे आप गन्ने का जूस देखते हैं, लोग जो बेचता है गन्ने का जूस, तो वो मशीन लगाता है और गन्ने का जूस बेचता है, तो उसका मेन प्रोडक्ट क्या है? गन्ना का जूस बेचना। गन्ना का जूस मेन है, लेकिन जब गन्ने का जूस निकालता है जो बचा हुआ रहता है उसको फेंकता नहीं है वो, हाँ? उसको इंडस्ट्रियलिस्ट लेके जाते हैं, काफी सारे फैक्ट्रीज में उसका काम आता है, उसमें से भी दो चार पैसा मिल जाता है ना। लेकिन वो इसीलिए नहीं उसने गन्ने का जूस निकालने का मशीन लगाया है कि उसको वो बेचना है, वो बाई प्रोडक्ट है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी सामान बेचता है, या फिर आप चलिए घर में, जैसे आप बाजार जाते हैं, बाजार से दूध लेके आते हैं, ऐसे तो लेना नहीं चाहिए, क्या थैली वाला दूध केमिकल होता है पूरा। लेकिन मान लीजिए आपने केमिकल वाला दूध लाया, आप दूध इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि दूध पीना है, दही जमानी है, मिठाई बनानी है, वगैरह वगैरह। लेकिन कई बार हमने देखा है दूध की थैली भी साफ करके उसमें स्टोर कर सकते हैं, वो काम आती है, या कोई भी थैली। लेकिन आप बाजार इसीलिए नहीं जा रहे हो कि हमको ये पैकेट ले लेंगे हम लोग, इसका थैली हमको चाहिए, वो नहीं है। तो ये होता है मुख्य और गौण। तो भक्ति हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि संसार से मुक्त हो जाए, वो तो बड़ा सरल है, ऐसे ही मिल जाएगी। भक्ति तो का मुख्य फल, भक्ति का मुख्य फल है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करना ही भक्ति का मुख्य फल है, और कुछ नहीं। हम्म। सिर्फ ज्ञान से मुक्ति भी नहीं मिलेगी तो भक्ति तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ तक कि सकाम कर्मियों के कर्म भी
यदि वे भक्ति से लेपित हो तो उन्हें मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। भक्ति से लेपित कर्म कर्म योग कहलाते हैं। इसी प्रकार भक्ति से लेपित अनुभव गम्य ज्ञान योग कहलाते हैं। तो जब हम कर्म करते हैं, सकाम कर्म, लेकिन उसको भक्ति से जोड़ते हैं, तो मुक्ति तो मिल जाएगी, तो उसको कर्म योग कहते हैं। ऐसे ही जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं शास्त्रों का और उसको भक्ति योग से जोड़ते हैं, भक्ति से, तो वो ज्ञान योग होता है। इन दोनों में मुक्ति मिलती है, लेकिन भक्ति नहीं मिलती। शुद्ध भक्ति क्या है? ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णनो, अनुकूलेन कृष्णनो कृष्णानु ज्ञान कर्मादि अनावृतम अन्य अभिलाषिता शून्यम। कोई और अभिलाषा नहीं है, सब शून्य है। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, न ज्ञान है वहां पे, न कर्म है। शुद्ध भक्ति का आस्वादन करें। तो अभी हम संसार फंसे, हमको मुक्ति प्राप्त करना है, लेकिन अगर आप भक्ति की ओर बढ़ेंगे तो मुक्ति अपने आप आपके रास्ते में मिल जाएगी। जैसे एक स्टूडेंट, अगर उसको 75% मार्क्स चाहिए एग्जाम में, तो वो कितना टारगेट करेगा? 75। अगर 75 टारगेट करेगा तो 75 मिलेगा नहीं, उसको कम मिलेगा। तो उसको 90% टारगेट करना चाहिए कि मुझे मुझे 90%, 90% मुझे एग्जाम में लाना है, तब जाके उसका 75% आएगा। तो इसीलिए एम अपना हमेशा हाई रखना चाहिए और फिर उसको प्राप्त करने के प्रयास करना चाहिए। ये तो अपने आप है। जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, 100 रुपए के नोट के अंदर 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए अपने आप आ गया। तो जो भक्ति करता है उसके अंदर मुक्ति, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, ये सब अपने आप आ जाता है। अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार इस्कॉन में भी आते हैं, लोग पूछते हैं कि मुक्ति के लिए क्या कर रहे हो आप लोग? ठीक है, आप हरे कृष्ण मंत्र जप करते हो, भागवत पढ़ते हो, प्रचार करते हो, कीर्तन करते हो, भगवान के श्री विग्रह का सेवा करते हो, नाचते गाते हो भगवान के कीर्तन में, लेकिन मुक्ति के लिए क्या कर रहे हो? यही चीज यमदूतों ने भी कहा था। क्योंकि बाहर के लोगों को क्या लगता है, बड़ा बड़ा यज्ञ करना, ये सब है, ये उतना वैल्यू नहीं है जितना शुद्ध भक्ति का है। और कोई नहीं समझता है। तो फिर यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए? शुद्ध भक्ति करनी चाहिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, और फिर अपने आप बाकी सब आ जाएगा, है ना। किंतु शुद्ध भक्ति योग ऐसे कर्म तथा ज्ञान से स्वतंत्र है, क्योंकि यह अकेले न केवल बद्ध जीवन से मोक्ष दिलाने वाला है, अपितु भगवान की प्रेमा भक्ति भी प्रदान करने वाला है। और कोई बोलेगा लेकिन प्रभु जी ज्ञान नहीं मिलेगा तो? वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहतुकम। ज्ञान और वैराग तो अपने आप आएगा, क्योंकि वो भक्ति देवी के दो पुत्र हैं। तो कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो ये मत सोचिए, दिखने में ऐसा लगेगा सिंपल है, जब कर रहा है, थोड़ा सा पढ़ रहा है, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा है, पुराण के बारे में नहीं, उपनिषदों से नहीं बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देश का प्रधानमंत्री है, तो उसके साथ जो ऑफिसर्स काम करते हैं, सब एक्सपर्ट, अलग अलग एक्सपर्ट ऑफिसर हैं। उनको ये पता है, किसी को लॉ पता है, किसी को ये पता है, किसी को ये पता है, सब एक्सपर्ट है। उनको जरूरत है। लेकिन प्रधानमंत्री का जो घर परिवार का सदस्य होगा, उनका भाई बहन माँ बाप जो भी होगा, उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है क्या? प्रधानमंत्री ऐसा बोलेगा कि मेरे माँ को जब तक ये सब ज्ञान नहीं होगा तब तक मैं मिलूंगा नहीं? नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां प्रेम है, वहां स्नेह है। तो जहाँ कृष्ण प्रेम आ जाता है, ये ज्ञान तो सब जो है छुट्टा हो जाता है। ये सब छोटी छोटी चीजें हो जाती है। तो इसीलिए हमें बताया जा रहा है कि कर्म ज्ञान ध्यान मार्ग को मत पकड़िए, हाँ, क्योंकि बहुत कष्ट भी मिलेगा और सफलता का गारंटी नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन भक्ति योग का मार्ग पकड़ेंगे
तो गारंटी है और आनंद भी है। भक्ति में अच्छा अच्छा प्रसाद खाने मिलता है, भक्ति में भक्तों के साथ नाचने गाने का मौका मिलता है, कीर्तन करने का मौका मिलता है, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो आनंद आता है। उत्सव होते हैं, हम भगवान के उत्सव मनाते हैं, जैसे अभी बलराम पूर्णिमा आ रहा है 21 तारीख को, 22 तारीख को, 17 तारीख से झूलन यात्रा चालू हो रहा है। हम झूलन यात्रा के बारे में आपको बताएंगे। झूलन यात्रा में राधा कृष्ण को हम झूला झूलाते हैं, 5 दिन का वो लीला होता है। फिर बलराम पूर्णिमा, फिर 8 दिन बाद जन्माष्टमी, फिर अगले दिन प्रभुपाद जी का व्यास पूजा, फिर 14 दिन बाद राधा अष्टमी। ये उत्सव में भक्त लोग आते हैं, हर्षोल्लास से आनंद में एक दूसरे के साथ रह के एक दूसरे की भक्ति को बढ़ाते हैं। तो भक्ति का प्रोसेस ऐसा है जिसमें प्रोसेस में भी आनंद है, बाद में तो मिलेगा आपको, प्रोसेस में भी आनंद है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको जॉब मिल जाती है, जिसको जॉब करने में भी मजा आता है, सैलरी मिला तो मिला, लेकिन जॉब करने में मजा है। लेकिन भौतिक संसार में ऐसा कोई जॉब नहीं है कि आपको हमेशा आनंद दे, लेकिन ये आध्यात्मिक जगत में ये भक्ति का आनंद आपको प्रोसेस में ही मिल जाएगा। आप प्रोसेस करिए फॉलो, उसी में आपको आनंद मिलेगा। तो यहाँ पे इसको बताया जा रहा है। फिर कहते हैं, अतएव किसी भी ऐसे विवेकशील व्यक्ति को जो मध्यम स्तर के अल्पज्ञ व्यक्ति से ऊपर है, जो विवेकशील व्यक्ति है, जो मध्यम स्तर से ऊपर है, उनका ध्यान उसे भगवान के बारे में श्रवण करके उनका गुणगान करके उनका ध्यान तथा पूजन, ये हमने कल पढ़ा था, कल मतलब उस दिन पढ़ाया था ना, श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूजत पूजस्त नित्यदा। हमेशा भगवान का श्रवण करना, कीर्तन करना, उनका ध्यान तथा पूजन करके निरंतर उनका स्मरण करना चाहिए। भक्ति की यही सम्यक विधि है। वृंदावन के गोस्वामी जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश देने के लिए अधिकृत किया था, इस नियम को दृढ़ता से पालन करते रहे और उन्होंने हमारे लाभ के लिए दिव्य विज्ञान का प्रभुत्व साहित्य तैयार किया। उन्होंने विभिन्न वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के लिए श्रीमद् भागवत तथा ऐसे ही अन्य प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर विविध मार्ग बनाए हैं। चैतन्य महाप्रभु के निर्देश अनुसार 6 गोस्वामियों ने अलग अलग ग्रंथ लिखे। प्रमुख तो श्रीमद् भागवतम है, अमल पुराण, भगवान कृष्ण के भक्तों को अति प्रिय है श्रीमद् भागवतम। तो जितना आप भागवतम श्रवण करेंगे, जितना आप भागवतम का कीर्तन करेंगे, यानी गुणगान करेंगे दूसरों के पास जाके, हाँ, जितना भागवतम का स्मरण करेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, तो स्मरण तो नेचुरल आएगा, अलग से आपको करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि बैठ के ध्यान करना है आपको, बैठ के आपको ध्यान नहीं करना है, वो अपने आप हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति के बारे में जब आप बात करते हैं, सुनते हैं, तो क्या होता है, अपने आप उसका स्मरण भी होता है। तो अगर हमको कर्म बंधन से छूटना है, तो हमने क्या देखा, कैसे हम कर्म बंधन से छूट सकते हैं। कर्म बंधन में क्यों फंसे, वो तो हमने देख लिया। हम भगवान से स्वतंत्र हो गए, हो नहीं सकते, हो गए मतलब हम मानते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, इसीलिए दुख भुगत रहे। हम स्वतंत्र नहीं है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं स्वतंत्र हो गए, थोड़ा सा अलग से आ गए। तो ये कर्म का बंधन है। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तरे झपटिया धरे। कृष्ण को भूल के हम लोग क्या करने लग गए, भोगवांछा करे, भोग करने लग गए। निकटस्थ स्थान तारे, वहीं बाजू में कौन खड़ी है, पीछे थोड़ा सा कृष्ण के पीछे खड़ी कौन, माया देवी। झपटिया धरे, आपके ऊपर जैसे ही आप कृष्ण को भूलते हैं, झपट लेती है आप। हाँ? जैसे कोई राक्षसी हो, आपको तुरंत झपट लेती है, बस जाते हैं। फिर निकलने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। क्यों मेहनत करना पड़ता है, क्यों मेहनत करवाते हैं, कि फिर वापस न फंसे, इसीलिए एक बार थोड़ा मेहनत करना चाहिए, पता पड़ना चाहिए संसार का दुख क्या है, तब जाके वापस नहीं आएगा।
तो बंधन का कारण क्या है? भगवान से अपने आप को स्वतंत्र समझना और भगवान के, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि दूसरा कारण है अपने ही कर्म का फल भोगना, भगवान को नहीं देना, खुद भोगना, भोक्ता बनना। तो ये हमारा बंधन का कारण है। इसीलिए इसका उल्टा है, भगवान का गुणगान करना, भक्ति करना, भगवान के ऊपर हमको निर्भर होते हुए भक्ति करना, उसको वही भक्ति कहलाता है। वही हमारे बंधन से मुक्ति का कारण बनेगा। और क्योंकि हम शुद्ध भक्ति, हमारे आचार्यों ने और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमको शुद्ध भक्ति का जो है संदेश दिया है, उसको हम पालन करेंगे तो जल्दी से हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। अलग से मुक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सा बुद्धि रखता है, तो कम बुद्धिमान जैसे मनुष्य जैसे नहीं है संसार में, जो थोड़ा भी बुद्धि रखता है, वो भगवान के नाम का, कथाओं का, हाँ, श्रवण कीर्तन सदैव नित्यदा वो निरंतर करता रहेगा और भगवान के शुद्ध भक्ति को बड़ी आसानी से और बड़ा जल्दी से जो है वो प्राप्त कर पाएगा। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सोनम बत्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे ठाकुर जी को तो भोग लगाते ही हैं, लेकिन घर में क्योंकि प्याज लहसुन का खाना बनता है, तो उस समय अगर खाना बनाते समय हम हरे कृष्ण महामंत्र को अंदर ही अंदर मन में जाप करते रहें और उसको बनाते रहें, तो तभी भी वो तमोगुणी प्रभाव होगा उसमें। जब तो हमें करना ही चाहिए, कीर्तन करते रहना चाहिए, लेकिन ये तो वही हो गया ना, जैसे फिर देखिए जो तमोगुणी है वो तमोगुणी है। अगर आप भक्ति करना चाहते हैं, कोई व्यक्ति भक्ति करना चाहता है, क्यों कर रहा है? भक्ति का मुख्य फल क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण को प्रेम करना। तो जब हम कृष्ण को प्रेम करना चाहते हैं, वो प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम वही करेंगे जो कृष्ण को प्रसन्नता देगा। हम वो नहीं करेंगे जो कृष्ण को प्रसन्नता नहीं देगा। वही प्रेम है। कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले प्रेम, आत्मेन्द्रिय प्रीति इच्छा, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, आत्मेन्द्रिय प्रीति इच्छा, हाँ, अपनी इंद्रियों के लिए करते हैं तो वो काम है, कृष्ण के लिए करते हैं तो वो प्रेम है। तो आज आप अगर ये नियम आप प्याज लहसुन के लिए लगाएंगे, तो कल यही नियम फिर मांसाहार के लिए लगेगा, क्योंकि प्याज और लहसुन को मांसाहार की कैटेगरी में रखा है। फिर यही नियम नशे के लिए लगेगा। कोई बोलेगा हम शराब पियेंगे, यही तो है। कुछ लोग शिव जी को नशा भोग में लगा के और पीते हैं, सोचते हैं तो पाप कट गया। फिर कोई अवैध संबंध करेगा, कोई जुआ खेलेगा और बोलेगा जुआ खेलते खेलते मैं कृष्ण का नाम लूंगा, तो फिर जुआ शुद्ध हो जाएगा। तो फिर दुनिया में तो पाप बचेगा नहीं ना, फिर नियम कैसे होंगे? अगर हम नियम तोड़ भगवान का नाम लेते नियम तोड़ते हैं, तो वो तो उल्टा एक और अपराध हो जाएगा, वो तो नामापराध हो जाएगा। अभी तक तो पाप था, बाद में अपराध हो जाएगा। तो भगवान का नाम तो लेते रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का नाम लेने से, भगवान के नाम में शक्ति है, भगवान काट सकते हैं, उसको शुद्ध कर सकते हैं प्याज को, लेकिन भगवान नहीं चाहते वैसा। भगवान देखना चाहते हैं कि भाई आप मुझे प्राप्त करना चाहते हो, तो हम भी तो देखें कि एक छोटा सा प्याज आपसे छूट रहा है कि नहीं। फिर संसार कैसे छोड़ोगे मेरे लिए? हाँ, सबको छोड़ना पड़ेगा मेरे लिए, भगवान बोलते हैं। तो शुरुआत किससे करो? कम से कम प्याज, चाय, कॉफी, लहसुन, इनसे तो शुरुआत करो, छोटी छोटी चीजें। भगवान देखना चाहते हैं हम कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं। जब गोपियों ने बंसी सुना कृष्ण की, कृष्ण बंसी बट पे बंसी बजा रहे थे महारास के दिन, तो गोपियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, घर की सेवाएं छोड़ दी, सास ससुर की सेवा छोड़ दी, सब छोड़ के भागी। तो भगवान देखना चाहते हैं हम कितना छोड़ रहे हैं भगवान के लिए।
तो ये जो है हमारे लिए टेस्ट है, आसानी से हो जाएगा, थोड़ा कष्ट होगा, आदत नहीं है, है ना? हरे कृष्णा।